हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपसे बात करूंगा इंटरव्यू के बारे में, पर्सनल इंटरव्यू के बारे में, जो कि एसएसबी में होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करूंगा आज मैं इंटरव्यू इन एसएसबी। तो इंटरव्यू जो होता है दोस्तों, ये पर्सनल इंटरव्यू होता है और ये 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। इसमें जो हमसे बात करने वाले होते हैं एक इंटरव्यूअर होते हैं और उसके अलावा हम होते हैं। तो इस 1-to-1 इंटरेक्शन होता है और ये जो इंटरव्यू है जनरली दोस्तों 30 मिनट से लेकर 90 मिनट तक चलता है। और ये जनरली दोस्तों तीसरे और चौथे दिन होता है। तो रिपीटर लोग का जो इंटरव्यू है फ्रेंड्स, वो तीसरे दिन हो जाता है ज़्यादातर। और जो फ्रेशर लोग का इंटरव्यू होता है वो हमेशा रिपीटर के बाद में होता है। तो आप ऐसा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर रिपीटर्स का इंटरव्यू हो गया हो तो आप उनसे जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या क्या पूछ रहे हैं। इससे क्या होगा, आपको एक फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि बहुत बार होता है कि ज़्यादातर इंटरव्यू का जो पैटर्न रहता है वो सेम ही रहता है। कोई इंटरव्यू अगर एम्फसाइज करता है करंट अफेयर्स पे, तो वो इंटरव्यूअर अगर आपका इंटरव्यू लेगा तो वो आपसे वो करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन पूछेगा। तो आप जाके ज़रूर पूछें कि उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अब मैं बात करूँगा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की। दोस्तों इस चीज़ की आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि रैपिड फायर क्वेश्चंस होते हैं। रैपिड फायर क्वेश्चन का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक ही क्वेश्चन एक ही बार में वो 10-12 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और वो सब एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। तो मैं जैसे बात करूँगा, सबसे पहले बात करता हूँ फैमिली की। जैसे उन्होंने फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, तो उसमें 10-12 क्वेश्चन एक साथ होंगे कि आपके फैमिली में कितने लोग हैं, उनके ऑक्यूपेशन क्या है, आप उनके साथ घर में क्या करते हो, आपका उनके साथ रिलेशन कैसा है। ऐसे ऐसे करके दोस्तों एक ही बार में वो 10-12 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ऐसा ही फ्रेंड्स के केस में है। और अगर आप जॉब करते हैं तो कलीग्स के बारे में भी आप क्या पूछ सकते हैं कि आपके कलीग से रिलेशन कैसे हैं। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। एजुकेशन में दोस्तों वो आपके सारे मार्क्स वगैरह पूछेंगे और आपके अचीवमेंट के बारे में पूछेंगे और आपके पूछेंगे कि आपको कौन से टीचर पसंद हैं और वो क्यों पसंद है, और अगर पसंद नहीं है तो वो पसंद क्यों नहीं है। फिर आपके वो ऑक्यूपेशन के बारे में भी पूछेंगे, अगर आप जॉब करते हो तो आपके हॉबीज़ और इंटरेस्ट के बारे में पूछेंगे, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पूछेंगे। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि करंट अफेयर्स से वो क्वेश्चन पूछते ही हैं। 5 नेशनल न्यूज़ पूछ सकते हैं, 5 इंटरनेशनल न्यूज़ पूछ सकते हैं। तो इनकी आप प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएं। एक बात दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा, किसी को भी क्रिटिसाइज़ ना करें। अपने किसी फैमिली मेम्बर को क्रिटिसाइज़ नहीं करें, फ्रेंड्स को क्रिटिसाइज़ नहीं करें और ना ही अपने टीचर्स को क्रिटिसाइज़ करें। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इंटरव्यूअर जो रहते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो 10-15 साल से ये काम कर रहे होते हैं। तो उन्हें आप उनके पास आप झूठ बिल्कुल भी ना बोलें, ऑनेस्टी से इंटरव्यू दें। और इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखें कि आपको उनके सामने ब्लफ नहीं करना है। किसी चीज़ के बारे में आपको नहीं पता है तो उसके बारे में आप आई डोंट नो बोल दें। तो ये तो हो गया। अब मैं चलिए बात करता हूँ कि इंटरव्यू कैसे देना है। जैसे कि आप कोई भी चीज़ बताते हैं तो आप उसे एग्जांपल के साथ बताइए, ताकि बेटर तरीके से आप कन्वे कर सकें और उनको समझा सकें। जो भी बात करें, रिलेवेंस बात करें अपने सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट के और पीआईक्यू फॉर्म के। तो जो भी आपने सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में लिखा है और पीआईक्यू फॉर्म में लिखा है, उसको आप कुछ ऐसा ना बोले जो कॉन्ट्राडिक्ट करें। तो इन चीज़ों को दोस्तों बहुत ही अच्छे से ख्याल रखिएगा। जैसा कि आपने लिखा है कि आप क्रिकेट खेलते हैं और आपसे उन्होंने क्रिकेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा, तो आप नहीं बता पाएंगे। तो इससे ये पता चलेगा कि आप उतने सीरियस नहीं हैं चीज़ों को लेके। तो इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखें। जो भी पीआईक्यू फॉर्म और सेल्फ डिस्क्रिप्शन में लिखें उसे अच्छे से याद रखें कि आपने वहाँ पे क्या लिखा है, और जब भी आंसर दें तो उससे रिलेटेड अकॉर्डिंग ही आंसर दें। तो स्पीकिंग एक आर्ट है जैसा कि आपको पता है। तो जब भी बोले जहाँ पे प्रॉपर पंचुएशन की ज़रूरत है वहाँ पे प्रॉपर पंचुएशन लें। आई कांटेक्ट हमेशा रखें। ऐसा भी ना लगे कि आप उन्हें घूर घूर के देख रहे हैं, लेकिन इधर उधर ना देखें। मैंने देखा ज़्यादातर लोगों को कि लैक ऑफ प्रैक्टिस या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से उनकी आइज़ कभी वो छत के ऊपर देखते हैं, कभी साइड में देखते हैं। वो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको काफ़ी काम एंड कंपोज होके इंटरव्यू को देना है, हेजिटेशन नहीं होना है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, मिरर प्रैक्टिस करनी है। अपने दोस्तों के साथ इंटरव्यू प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा और आप अच्छे से इंटरव्यू दे पाएंगे। अब मैं बात करूँगा मेरे एसएसबी एक्सपीरियंस के बारे में। तो दोस्तों मैंने जो दिया था
4 AFSB वाराणसी में अपना इंटरव्यू दिया था। तो उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा GTO और साइक टेस्ट काफ़ी अच्छा गया था। इसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था अपने इंटरव्यू को लेके। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना है कि हर एक टेस्ट एक दूसरे से अलग है। और एक चीज़ दोस्तों आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि GTO और साइक टेस्ट में काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि GTO में शायद से 9 टेस्ट होते हैं और साइक में भी तकरीबन 4 टेस्ट होते हैं। तो ये टेस्ट काफ़ी बड़े होते हैं, जैसा कि आपने नोटिस किया होगा, ये टेस्ट काफ़ी बड़े होते हैं। और एक और बात, इंटरव्यू सिर्फ 1 घंटे का ही रहता है, लेकिन अगर आप मार्क्स की बात करिएगा तो सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है और प्रिपेयर करने में भी आसानी होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको अपने फैमिली के बारे में, आपके अपने दोस्तों के बारे में, आपको अपने जो भी आज तक आपने लाइफ में किया है, आपको उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। आप अच्छे से सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके जाइएगा, झूठ मत बोलिएगा, अदरवाइज आप पकड़े जाइएगा। मैं आपको एक्सपीरियंस देता हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और मेरे 12th के मार्क्स अच्छे नहीं थे क्योंकि मैं एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में गया था। तो मैंने बोला कि मेरे 12th में अच्छे मार्क्स नहीं हैं। तो सर ने पूछा कि 11th के मार्क्स बताओ। तो मैंने 11th के मार्क्स बताए, जो कि मेरे 12th के मार्क्स से 15% ज़्यादा था। और जबकि एक्चुअली में मुझे अपने 11th के मार्क्स पता ही नहीं थे, लेकिन मैंने सर को बोला कि मेरे इतने हैं। तो सर ने बोला इसका मतलब तूने पढ़ाई नहीं की है। तो सर इसका मतलब ये दोस्तों कि मैंने जो बोला मुझे पता नहीं था, मुझे वहाँ आई डोंट नो बोलना चाहिए था और बोल के फिर मैं अपने जो आंसर मुझे देना चाहिए था वो आंसर मैं नहीं दे पाया, यानी कि मैं अपने ही झूठ में फंस गया। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि झूठ बिल्कुल भी ना बोलें, जो भी बोलें सच बोलें, क्योंकि वो एक ही क्वेश्चन को वो अलग अलग तरीक़ों से आपसे पूछ सकते हैं। अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस पे अच्छे से काम करके जाइएगा। खासकर स्ट्रेंथ तो फ्रेंड्स सबको अपना पता होता है कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, लेकिन आपको वीकनेस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बात और ध्यान में रखिए दोस्तों कि जैसे हमसे कोई वीकनेस पूछता है तो वीकनेस में हम बोल देते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल वीक है, हम पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं हैं। तो दोस्तों ये वीकनेस नहीं है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जनरली सबकी रहती है, या हम बोलते हैं पुअर कम्युनिकेशन स्किल है। तो उन्हें पता चल जाता है कि ये रटा रटाया आंसर है। अपने वीकनेस अपने दोस्तों से पूछें, अपने टीचर से पूछें, अपने पेरेंट्स से पूछें और उस पर काम करें। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको SSB एक्सपीरियंस के बारे में मैं बात करूँगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि मेरा साइक टेस्ट और GTO टेस्ट काफ़ी अच्छा गया था। तो उसके बाद तो मुझे लगा कि मेरा हो ही जाएगा। तो मैं इंटरव्यू की बात करता हूँ तो उन्होंने रैपिड फायर क्वेश्चन से शुरू किया, तो मैंने काफ़ी अच्छे से आंसर दिया। तो एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि कोई 2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट के नाम बताओ। तो दोस्तों मैं इतना एक्साइटेड था कि मैंने 4 बता दिए और उसके बाद बोला मुझे 4 ही पता है। दोस्तों ये चीज़ें को अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि आपसे जो जितना पूछा जाए आपको उतना ही बोलना है। आप ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, अगर आपसे सिर्फ क्वेश्चन इतना ही पूछा है तो जो भी आपका फेवरेट क्रिकेटर है आप उसका नाम बता दीजिए और चुप हो जाइए। आपको उसके बारे में ब्रीफली बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपसे क्वेश्चन वो पूछा गया ही नहीं है। तो पॉइंट टू पॉइंट बात करें, ज़्यादा एग्जेग्रेटेड करके नहीं बोलें। अगर क्वेश्चन ये रहे कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है और वो क्यों है, तब आपको फिर ब्रीफली आंसर करना है। तो आंसर पॉइंट टू पॉइंट दें, झूठ ना बोलें, ब्लफ ना करें, अपने वीकनेसेस को अच्छे से कवर करें और अपने अगर आपका सब कुछ अच्छा भी जा रहा है तो ज़्यादा एक्साइटेड ना हो, काम रहें। अगर आपको नर्वसनेस होती है फ्रेंड्स तो उसके लिए आप क्या है, आप योगा करना शुरू कीजिए, उससे आपका नर्वसनेस कंट्रोल में रहेगा। तो ये सारी चीज़ें थी। इंटरव्यू में मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और उसके बाद फिर जो मेरा उस आंसर के बाद से मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। क्योंकि लेकिन होता ये है दोस्तों कि आपको जब लगता है कि आपने कुछ गलत किया और आप पकड़े जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। इसलिए मैं बार बार आपको इस चीज़ को बोलूँगा कि आप उन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश तो बिल्कुल ना करें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी हो SSB से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और बस आज के लिए इतना ही।